अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तकरीबन बढ़ चुके हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मुज़ाकरात नहीं तो आगे ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास? हुकूमत ख़ुद को कैसे बचाएगी? तमाम तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। यहाँ अमरीका के अंदर तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलती है। यहाँ मोहसिन नकवी बुरी तरह नाकाम हुआ। अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इमरान खान के हक़ में अचानक ट्वीटें करने लगते हैं। ये मामला इस वीलॉग के अंदर तफसील से डिस्कस होगा। हम बात करेंगे नए कानून तौहीन मरियम के ऊपर ख़वातीन को उठा करके गिरफ़्तार किया जा रहा है और टीवी पे आकर के धमकियां दी जा रही हैं कि अब अगर किसी ने सहाफ़ी को लफाफा कहा तो उसको भी 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। FIA के कोई ओहदेदार साहब आकर के मालकिन को खुश करते हुए उनकी तौहीन करने वाले या तौहीन वाली किसी ट्वीट को शेयर लाइक कमेंट करने वालों को भी सज़ाओं की धमकियां दे रहे हैं। शहबाज गिल को भी खुली धमकियां, इमरान रियाज को भी खुली धमकियां। तमाम मामला आपके सामने रखता हूं। पहले बात करूंगा, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। कल साहिबजादा हामिद रज़ा के मदरसे के ऊपर हमला किया गया, हुकूमत की तरफ से उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात को रोक दिया। अब मुज़ाकराती कमेटी का जो मेंबर है उसके घर पे हमले होंगे तो इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत कितनी सीरियस है मुज़ाकरात करने में। तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात थे सिंपल से। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 26 नवंबर इस्लामाबाद के कत्लेआम के ऊपर जुडिशल कमीशन बना करके इंक्वायरी की जाए। अब जनाब 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे उनको। यानी कि अदालतों ने, हुकूमत ने, रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया गवाहों, सबूतों, बयानात को मद्देनज़र रखते हुए कि इन्होंने रियासती इदारों पर हमले की, ये गुनहगार हैं, इनको 10-10 साल की सज़ा दो। तो जब आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, तमाम तहकीक आपके पास आ गई, आपका ये मानना है कि इन्होंने रियासती इदारों पे हमले किए, ये मुल्क दुश्मन है, इनको 10-10 साल जेलों में रखना है, तो जुडिशल कमीशन बनाने में क्या तकलीफ़ है भाई? बना दें। अगर आप भाग रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने से तो उसका मतलब है आपके अंदर 2 नंबरी है। आपने झूठी सज़ाएं दी है लोगों को, ये हक़ाइक़ और सच्चाई है ही नहीं। आपने बेगुनाह बेकसूर लोग जेलों के अंदर बांधे हुए हैं। आप कहते हैं कि एक गोली नहीं चली, अली अमीन के गार्डों ने मारी हैं गोलियाँ, तमाम सबूत हमारे पास हैं। फिर आप CCTV फुटेज वहाँ से गायब कर देते हैं इस्लामाबाद की, फिर किसी के ऊपर FIR नहीं होने देते। और अब जब जुडिशल कमीशन की बात करता है इमरान खान तो आप भागते हैं। तो इसका मतलब है आपके अंदर 2 नंबरी है, आप मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। 2 बेसिक जो मुतालबे थे कि 9 मई का और 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हम मुज़ाकरात को लेकर के आगे चलते हैं, फिर बेहतरी की बात होगी। लेकिन यही 2 बेसिक मुतालबात नहीं माने जा रहे, जिसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो आए फिर जुडिशल कमीशन बनाएं ना, पता चल जाए कौन झूठ बोलता है। ये फार्म 47 की बैसाखियाँ ले खड़ी है जो हुकूमत है ना, इसको पता है कि मुज़ाकरात अगर कम से कम टर्म्स भी अगर तहरीक इंसाफ की मानी जाएंगी ना, तो हमने इतने बड़े गुनाह कर रखे हैं, इतनी मर्तबा इस मुल्क के आइन को कदमों के नीचे रोंदा है कि अगर हमारे हाथ से ये बैसाखी टूटी तो हम सीधा अडयाला जेल में जाकर के लैंड करेंगे। तो ये मुज़ाकरात की तरफ किसी सूरत नहीं आएंगे। ये कब्ज़ा हुआ हुआ है इस मुल्क के ऊपर। अब आपके मकान के ऊपर कोई बंदा कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, उससे आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? आपको उससे निकालना पड़ेगा उस मकान से। या तो आप उसे माफ़ कर दें, छोड़ देंगे, चल भाई बैठा रहे, मैशर में अल्लाह देखेगा, तो फिर तो ठीक है, बैठे हुए हैं। कितने मुल्कों में डिक्टेटरशिप है, कितने ही मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा है लोगों का। तो जब आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी आज़ादी मांगेंगे, आप कहेंगे हमारे मुल्क को आज़ाद करो, तो फिर आपको लड़ना है, आपको जुल्म बर्दाश्त करना है, आपको मुज़ाहमत करनी है। तो ये चीज़ तो मुझे उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। खान साहब ने 8 फरवरी एहतजाज की कॉल दी हुई है। देखते हैं आगे तहरीक इंसाफ क्या लाएमल लेकर के आती है। दूसरा ऑप्शन अब तहरीक इंसाफ के पास कोई नहीं है एहतजाज के अलावा। और ये काबिज़ रजीम जो बैठी हुई है, ये एहतजाज के ऊपर अब मज़ीद गोलियां चला नहीं सकती, क्योंकि इनके सर पे जो आशीर्वाद था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का वो उठ चुका है। और इस वक्त अमेरिका के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ करके यहाँ वाइट हाउस के अंदर पहुँचा है, और वो पूरी दुनिया के मामलात को भी इसी तरह देखता है। और अमेरिका के अंदर से बड़ी आवाज़ें भी इस वक्त उठना शुरू हो गई। मोहसिन नकवी साहब अमेरिका आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की यहाँ पे ट्रंप की इनॉग्रेशन के अंदर घुसने की। कभी इसकी बैठक में जाके बैठ रहे हैं, कभी उसकी बैठक में जाके बैठ रहे हैं, मुझे ले जाओ, अंदर ले जाओ। वो शादी वाली जगह पे ना शमियाने के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, किसी पोडरी की तरह जो होता है ना कि अंदर में घुस जाऊँ किसी तरह। लेकिन वो दरवाजे पे खड़ा हुआ आदमी अंदर नहीं छोड़ता कि भाई बदबूदार आदमी है, अंदर मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं, ख़ानदानी लोग बैठे हुए हैं, ये क्या सिगरेट लगाया हुआ यहाँ घूम रहा है, भग भग। तो फिर वो उधर जाके गली के कोने में किसी की बैठक में बैठता है और ले जा मैनू भी, ले जा मैनू। तो ये काम ये बंदा करता रहा, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन के अंदर कोई एंट्री वगैरह तो हुई नहीं। लेकिन कुछ सैनेटर्स जो हैं उनके साथ, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके साथ इसने मुलाकातें की, पाकिस्तान एम्बेसी का इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए।
अब जनाब जिस भी बंदे से ये मिल के निकला, अगले 12 घंटे के अंदर अंदर उस रिप्रेजेंटेटिव ने इमरान खान के हक में ट्विटर के ऊपर आकर के ट्वीट कर दी। अब जिसको नहीं भी पता था ना मामला कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के अंदरूनी मामलात देखते हैं, अपनी सियासत देखते हैं, पाकिस्तान भाई सीधी और सच्ची बात है, इट्स पेनफुल लेकिन इट्स रियलिटी। दुनिया नहीं जानती पाकिस्तान को, लोगों को नहीं पता पाकिस्तान के मामलात का। मैंने उस दिन भी आपको बताया कि दुनिया अगर पाकिस्तान को जानती है, कहीं नाम लिया जाता है तो इमरान खान की वजह से लिया जाता है। तो जब इसने मुलाकात के अंदर उनको कोई ब्रीफिंग वगैरह दी ना, देखिए हम ये चीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अमेरिका के मफाद के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर हमारा होना, जब इसने मामला उनको बताया तो समझ गए तो 2 नंबर आदमी ठग है। तो उन्होंने जा कर के ट्वीट कर दी इमरान खान के हक़ में, क्योंकि इसने जो आफरें करवाई उनको सच्चाई हक़ाइक़ पता चल गए ना। यहाँ पे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वाले तो नहीं है ना, प्लाट बनाने वाले हैं। यहाँ पे तो एक आम आदमी सेनेटर बनता है, रिप्रेजेंटेटिव बनता है, वो एक आम शहरी होता है, मुहब्ब वतन होता है, इंसानी हकूक़ की बुनियादों के ऊपर उसकी जहनसाजी हुई होती है, सारी ज़िंदगी तालीम हासिल की होती है। तुम्हारी तरह चैनल मालिक से मुल्क की 3 वजारतें तो नहीं मिल जाती ना उसको, कि एक आदमी ने भी किसी को तुम्हें वोट नहीं दिया और तुम 3 वजारतें लेकर के उधर मुल्क के अंदर बैठे हुए, वज़ीर दाखिला, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मनशियात का वज़ीर। तुम्हारा काम क्या था यहाँ पे, आए किस लिए, किस हैसियत से? वज़ीर ख़ारजा को होना चाहिए था ना। बहरहाल यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव के नाम आपके साथ शामिल करता हूँ। सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं जॉय विल्सन, इनकी जनाब मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई और जैसे ये मुलाकात करके निकले उन्होंने इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। दूसरे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जैक बैरिग हैं, इसकी भी मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी के साथ और इसने भी खान के हक़ में ट्वीट कर दिया। अब मतलब इसने जो सिनेरियो उनको समझाया कि ये मामला है जी, हम इस तरह करना चाह रहे हैं, हमने उसको जेल में रखा है तो ज़रूरी है जेल में रखना, क्योंकि हम जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, तो उन्होंने लात करा दी इसको। अब एक तरफ जब मोहसिन नकवी जलील व ख्वार हो रहा है अमेरिका की इस वाशिंगटन की जमा देने वाली सर्दी के अंदर, वहाँ तहरीक इंसाफ के नॉर्थ अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनाब जुनैद बशीर। उनकी एक तस्वीर मैंने देखी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ, जो नए वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी ये मुलाकात हुई थी क्या उनके साथ? तो उन्होंने मुझसे कॉल पे भी बात की, पहले उन्होंने मैसेज के ज़रिए मुझे आगाह किया। मैसेज पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जुनैद बशीर साहब क्या लिखते हैं, अली भाई मुझे इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया गया था, यानी कि इन्विटेशन था इनके पास। इफ्तिताही तकरीब के साथ साथ मैंने कैपिटल अरीना में विक्ट्री पार्टी में भी शिरकत की, वही जगह जहां 2019 में इमरान खान की रैली का इनेकाद मैं और मेरी टीम ने किया था। आपको याद होगा 2019 में इमरान खान साहब का एक जलसा यहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक का सबसे बड़ा जलसा जो पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर कहीं पाकिस्तानियों ने किया, वो 2019 का इमरान खान का जलसा था। उसकी फुटेजेस बड़ी मशहूर हुई थी पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा मैंने ट्रंप की नई काबीना के अरकान के एजाज़ में दिए गए डिनर रिसेप्शन में भी शिरकत की। मैंने स्टार लाइट बॉल में भी शिरकत की, जहां ट्रंप और इनके तमाम ख़ानदान के अफराद ने स्टेज पर डांस किया, वो उनका रवायती एक कल्चर है। इन तकरीबात के दौरान मैंने बहुत सी मशहूर शख्सियात और सियासतदानों से मुलाकातें की। इनमें कुछ अहम शख्सियात एड्रिना सिनात्रा, एलिज़ाबेथ पैलेरेसरी, बॉक्सर जैक पॉल, माइक टायसन, कई कांग्रेसमैन और नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ओहदा होता है, इसे वज़ीर ख़ारजा कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर हम वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, यहाँ अमेरिका में उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। ये बहुत अहम ओहदा है। इनकी ज़िम्मेदारियों के अंदर ये होता है कि बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। और इन सब लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी नॉर्थ अमेरिका के जो हैं जॉनी बशीर, इन्हें कहते हैं यहाँ पर, जुनैद बशीर इनका नाम है, इनकी मुलाकातें हुई और इनके पास इन्विटेशन था इन तमाम इवेंट्स का, ट्रंप की इनॉग्रेशन के बशमूल। अब ये एक आम पाकिस्तानी है जो कि अमेरिकन सिटीज़न है, उसको इतनी इज़्ज़त दी गई, उसके ज़ाती तल्लुकात जो हैं यहाँ पर तहरीक इंसाफ की वजह से, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो अपने तल्लुकात रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मनशियात का वज़ीर, सेनेटर, साबका वज़ीर आला निगरान हुकूमत के अंदर, यहाँ पर घास तक कोई नहीं डालता। ये मुक़तदरा सिर्फ पाकिस्तान की सरहद के अंदर हैं, बाहर ये बेकदरा हैं, दुनिया इनको जानती, इनकी हैसियत ही कोई नहीं, चोर डाकू के नाम से ये पहचाने जाते हैं। जहाँ पर अमेरिका का नया वज़ीर ख़ारजा पीछे चल रहा है और जयशंकर भारत का वज़ीर ख़ारजा आगे चल रहा है। आप इस तरह की तस्वीरें देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर।
کہ وہ یہاں آیا تو اس طرح کی عزت دی گئی, انہیں بلا کر کے بٹھا کر کے ان کے ساتھ میٹنگز کی گئی, اور پھر وزیر خارجہ امریکہ کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی تصویریں شیئر کر رہا ہے. یہ قوموں کی, ملکوں کی عزتیں ہوتی ہیں, اور تم بس شیر کو پنجرے میں بند کر کے گیدڑ روڑ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, بدماشی دکھا رہے ہیں, مقتدر آئے ہیں ہم نہتے پاکستانیوں کو. یہ پاکستان تم ہماری آنے والی نسلوں کو دے کر کے جانا چاہتے ہو. مریم نواز کی توہین کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے جی پنجاب کے اندر, پولیس لوگوں کو پکڑ رہی ہے. کوئی بندہ اگر اے آئی سے تصویر بنا کے مریم نواز کی ڈال دیتا ہے, اس کے اوپر بھی کیس ڈال دو, اس کو بھی گرفتار کر دو, ایف آئی اے اس کے اوپر آ جاتا ہے. ایف آئی اے کا کوئی افسر ہے, اس نے پریس کانفرنس کی, بڑی انگلیاں دکھا کے دھمکیاں دے, شہباز گل آئے تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا, عمران ریاض کو پکڑ لوں گا. اب گھنٹہ کچھ نہیں اکھاڑ سکو گے. اگر کل تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو یہی شہباز گل دفتر میں بیٹھا ہوگا, تم اس کے پاؤں میں بیٹھے ہو کہ بحال کر دو مجھے. یہ 4 سالوں کی تمہارے پاس جو حکومت کی چمچگیری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کی حیثیت صرف یہی ہوتی ہے کہ 5 سال تک یہ بڑھ کے مار سکتے ہیں جب تک حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے, جو ان کی وزیر شزیر ہے وہاں پہ ٹک ٹاکر, اس نے دھمکیاں دی تھی کہ اب مریم نواز کی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. تو میں نے اس کے اوپر اسے جواب دیا تھا. میں چاہتا ہوں آپ ایک بار پھر سن لیں, اور میری طرف سے آج بھی یہی بات ہے جو اس کلپ میں کہہ رہا ہوں. ذرا یہ کلپ سماعت فرمائیں. میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. یہ بالکل ریڈ لائن ہے. تو جناب بندہ ناچیز آپ کی ریڈ لائن کو کراس کرنا چاہتا ہے, مطلب آپ کی ریڈ لائن کو نا کالی کرنا چاہتا ہے. تو سنیے ذرا, ریڈ لائن میں کراس کر رہا ہوں. میڈم چیف منسٹر, آپ چور ہیں, آپ کی والد چور ہیں, آپ کے دادا چور, آپ کے نانا چور, آپ کا پورا خاندان چور, آپ کے چچا چور, آپ کے کزن چور, آپ کے بیٹے چور, آپ کے بھائی چور. یہ جو کچھ میں نے اس کلپ میں کہا تھا, آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں. تم لوگوں کی توہینوں کے اوپر اگر سزائیں ہوتی ہیں نا, پرچے ہوتے ہیں, جیلیں ہوتی ہیں نا, خدا کی قسم 1000 بار ہو جائیں, لیکن تمہاری اس فاشسٹ رجیم کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم آپ کی بے عزتی بھی نہیں کرتے, ہم آپ کو گالیاں بھی نہیں دیتے, لیکن یہ سچ ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ آپ ثابت شدہ پوری دنیا کے مطابق چور ہیں. آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے الیکشن کے اوپر. یہ بات ہم ساری زندگی کہتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور خبر ٹی وی پہ ملی کہ صحافی کو اگر لفافہ کہا جائے گا تو اس کو بھی 3 سال قید کی سزا, اس کو بھی 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. بھائی میرے سے تو نہیں رہا جانا. میں تو کہوں گا بھائی, میرے نزدیک سلیم صافی بھی لفافہ ہے, میرے نزدیک غریدہ فاروقی لفافہ, اسما شرازی لفافہ, حسن ایوب لفافہ, منصور علی خان لفافہ, کمران شاہد لفافہ, کمران خان لفافہ. جو رہ گئے ہیں ان کے نام آپ کمنٹس میں لکھ دینا. یہ سب کے سب لفافے ہیں. یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں, پیسے لے کر کے بیانیاں بیچتے ہیں, منیب فاروق جیسے منع. لیکن ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میرے پہ کیس ہوتا ہے, میں عدالت جاتا ہوں, میں یہ ثابت کر دوں گی تو صحافی ہے ہی نہیں. قانون تو یہ ہے کہ صحافی کو لفافہ کہو تو اس کو سزا لگے گی نا, تو یہ تو صحافی ہی نہیں ہے. میں تو یہ بات ثابت کر دوں گا عدالت کے اندر, تو کیا پھر بھی میرے اوپر اس قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ یہ انٹرسٹنگ کوسچن اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.